नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेन नंबर 624 के बारे में। अभी रेलवे ने 20 तारीख को आपका आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, 12th लेवल का है, उसकी जो डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसे जारी कर दिया है। तो इसमें हम जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आपको जो इसका PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, इसमें आपको किस पेज नंबर में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया वो सारा चीज़ में लिखा हुआ है। तो आप डिटेल में देख लीजिएगा PDF में, और आगे जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसा आपका ये पहले आपका डेट्स वगैरह दिख रहा है, इसमें आपका पब्लिकेशन का जो डेट है ये नोटिफिकेशन का वो आपका 20/9/2024 है, यानी 20 अक्टूबर 2024। और आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है ये आपका 21 तारीख से, यानी 21 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन है इसका। और क्लोजिंग डेट है इसका 20 अक्टूबर। और वहीं फ़ीस पेमेंट की बात करें तो ये आपका क्लोजिंग डेट जो होगा इसका वो 21 अक्टूबर होगा। वहीं बात करें जो मॉडिफिकेशन विंडो होगा, यानी कुछ करेक्शंस आपको करने होगा, कुछ फॉर्म भरने में आपको मतलब कुछ एरर हो जाता है, तो मॉडिफाई करने का जो विंडो होगा वो आपका 23 अक्टूबर से ओपन होकर आपका 1 नवंबर तक चलेगा वो मॉडिफिकेशन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका सेन नंबर 5 आया था, 524, वो आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए एनटीपीसी का वैकेंसी का आया था। उसमें आपको स्टेशन मास्टर, ट्रेन्स मैनेजर एक्सेट्रा कुछ पोस्ट आपको दिखे होंगे। और ये जो आपका वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का, इसमें आपको कुल मिलाकर 4 पोस्ट दिख रहे होंगे। एक आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यानी CCTC, एक ट्रेन्स क्लर्क है, एक अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की यानी 12th लेवल की, दोनों में ही आपका मोस्टली 3 सेक्शंस ही आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो इसमें आपका जो बिगनर्स बच्चे होंगे उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक से प्रिपेयर करें। इससे उनका काफ़ी फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो जाएगा, यानी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले वो किरण पब्लिकेशन का या मैथ का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक लगा सकते हैं। इससे आपका 10,000 प्लस सवाल दिया हुआ है सॉल्व पेपर, और उस तरह से रीजनिंग का भी दिया हुआ है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 8700 प्लस। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का एक किताब दिख रहा होगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। और इसके साथ ही आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये आपका रेलवे के सार संग्रह की है, ये आपका पूरा फैक्ट्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर बेस्ड, इस पर आप ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसे लगा सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, इसे आप परचेज करके आप इसे लगा सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इस नोटिफिकेशन में सारे देखते हैं। जैसे ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लैंस लिखा हुआ है, इसमें आपको 4 पोस्ट दिख रहे होंगे। और CCTC जो है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका लेवल 3 का जॉब है, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। इसी तरह से इसमें कुल वैकेंसी जो CCTC में है आपका 2022 है, और इस प्रकार सारे पोस्ट का आपका दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि कौन से पोस्ट जो है वो किस लेवल का पोस्ट है, लेवल 2, 3 जो भी है। मोस्टली इसमें लेवल 3 और 2 के ही पोस्ट हैं, एक CCTC को छोड़कर बाकी सभी लेवल 2 के पोस्ट हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले। और सारी वैकेंसीज किसमें कितनी है वो सारी दी हुई है, और 18 से 33 आपका एज दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इसमें बता दूं कि एज क्राइटेरिया जो था आपका वो 18 से 30 तक ही था, लेकिन आपको कोरोना के कारण इसमें 3 ईयर का आपको मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप 3 ईयर अगर थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। वहीं बात करें आपका रिजर्वेशन का, तो आप इसमें देख लीजिएगा किसका क्या रिजर्वेशन है। SC ST OBC सभी को छूट मिला हुआ है। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, यानी मल्टीपल CBTs होगी, एक आपका CBT 1 और एक CBT 2। और इसका कॉल लेटर का दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप उसको। और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस लिखा हुआ है। आपका जैसे आप CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं और CBT 2 के लिए 15 टाइम्स जो वैकेंसीज होगी उसकी 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को उसमें लिया जाएगा। और फिर CBT 2 जो लोग पास करेंगे, तो CBT 2 में जो लोग पास करेंगे उसका 8 टाइम्स जो वैकेंसी होगी उसका 8 टाइम्स लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर बार की तरह रेलवे एग्जाम में जो 1/3 होता है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। और भी ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसे देख लीजिएगा डिटेल में। और उसके बाद ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। ये आपका सारा किस पोस्ट के लिए मतलब क्या क्या ये A3, B2, C2, ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके दिए हुए हैं। तो मैं आपसे
एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो भी अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो एनटीपीसी का या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का 12th लेवल का हो, तो आप सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका आई का है वो मोस्टली आप चेक करवा लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में जाकर। चाहे तो आप सरकारी हॉस्पिटल जो आपका नियरेस्ट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जाकर आप चेक करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर कुछ पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं और हो सकता है कि आपके कुछ आई में डिफेक्ट हो, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट ना कर रहा हो और आप वैसे पोस्ट को डाल देते हैं प्रेफरेंस में पहले, तो हो सकता है आपका मेरिट ना बने। तो ये करवा लें ज़रूर से ज़रूर। इसके बाद ये जो जो दिया हुआ आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे मोस्टली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होगा उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये आपका एज लिमिट दिया हुआ है कि किस मतलब क्या उसका जो कट ऑफ डेट होता है उसका मतलब एज लिमिट का, वो आप देख लीजिएगा। किसको कितने साल का रिजर्वेशन दिया हुआ है, ओबीसी एनसीएल वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें। उसके बाद बात करें फीस की, एग्जामिनेशन फी जो आपका है वो दिख रहा है कि आपको 500 और 250 दिख रहा है। तो इसमें आपको जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपको 500 रुपीज़ है। और बाकी बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर फीमेल या ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स या अदर कैंडिडेट्स या एससी एसटी जो भी होंगे माइनर कम्युनिटीज, इनके लिए जो है 250 लगेगा आपका। और रिफंडेबल है आपका 500 में 400 रिफंड हो जाएगा, जो आपके बैंक चार्जेस काट के 390 आता है। और इसमें 250 में से भी कुछ आपका ये फुल रिफंड हो जाता है। और ये आपका 30 नंबर में दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें आपका मोस्टली CBT1 CBT2 और कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, वो आगे आपको दिखेगा अभी इस नोटिफिकेशन में। तो ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा, इसमें आपका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है। और इसमें आपको मोस्टली 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और आपको इसके लिए टाइम जो है वो 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का मिलेगा। और जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको हर बार की तरह इसमें भी टाइम में कुछ छूट मिलेगी, आपको 120 मिनट्स का इसमें मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कि मैंने बताया कि 1/3 होगा, 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। और इसका डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का सिलेबस दिख रहा है आपको, रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा है, फिर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिख रहा है, इसे आप देख सकते हो डिटेल में। और वहीं बात करें CBT2 का जो होगा उसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूँ, ये भी आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। और इसमें भी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मतलब 3 सेक्शन ही रहेंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 35 और रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस 120, टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स। इसमें आपका क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है लेकिन टाइम आपको 1.5 घंटे 90 मिनट्स का है, जो कि इनफ है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसका भी डिटेल जो आपका सेक्शन है मैथ, रीजनिंग और जीए का, ये सारा इसका सिलेबस दिया हुआ आप देख सकते हैं इसे डिटेल में। और नेगेटिव मार्किंग इससे भी सेम 1/3 रहेगा, 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा आपका। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिया हुआ है कि CBT1 और CBT2 एग्जाम पास करने के बाद आपका जो भी एलिजिबल पोस्ट होंगे जिसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो भी आगे दिया होगा। और उसके बाद आपका DV होगा। तो जैसे आपको दिख रहा होगा पोस्ट वाइज कि CCTC पोस्ट जो है आपका लेवल 3 का, उसमें आपको CBT1 जो है वो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है। ये सभी पोस्ट यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी CCTC, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेंड्स क्लर्क, ये जो भी लेवल 3 और 2 के पोस्ट हैं, इनके लिए CBT1 और CBT2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम होंगे। वहीं बात करें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट की, तो आपका CCTC और ट्रेंड्स क्लर्क में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो जो भी लोग टाइपिंग टेस्ट से मतलब जिनको डर लगता है या फिर जो टाइपिंग में मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो उनके लिए CCTC और ट्रेंड्स क्लर्क का जो पोस्ट है वो सही है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में। तो आपको पता ही है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइज तो होगा ही वो। और उसके बाद ये दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई करना उसका डिटेल में देख लीजिएगा PDF में कि क्या साइज़ का आपका फ़ोटो चाहिए, इमेज, आपका सिग्नेचर क्या चाहिए, वो सारा चीज़ में दिया हुआ है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शायद आपको कोई बताया, मैं इसमें आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपका जो ये 4 पोस्ट है CCTC, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेंड्स क्लर्क, इन सारे पोस्ट में आपका 12th लेवल का, तो ये आपको दिख ही रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, 12th लेवल का है।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका मतलब अभी 12th ही हुआ है, या फिर 12th हुआ तो है लेकिन उनका 12th में जो है 50% से नंबर कम है, तो वैसे स्टूडेंट तो इसे फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका 12th में 50% मार्क्स नहीं है और उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनका 12th का परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। लेकिन जिनका 12th ही है और 50% से कम है, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। और इसके बाद बाकी आपका जो वैकेंसी टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको सारा चीज़ दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जो आपको पसंद हो, जो आरआरबी जहाँ आपको सही लगे वहाँ से आप इसे फिल कर दीजिएगा। और एक स्टूडेंट को एक आरआरबी से ही फॉर्म फिल करना है और एक ही फॉर्म फिल करना है। 2 फॉर्म फिल करने की कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे भी आपको जो रेलवे के एग्जाम्स होंगे उसमें आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं रेलवे, एसएससी या बैंकिंग किसी भी सेक्टर के, तो उनसे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। हम हमारे चैनल पर बहुत सारे सिलेक्टेड जो रेलवे में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका इंटरव्यू लिया गया है, तो आप उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा वीडियो। धन्यवाद।